students. Today I am going to tell you about some basic mathematics. हम आज कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक्स की बात करेंगे और इसमें एक्चुअली ये जो मैथमेटिक्स की हम बात करेंगे ये मैथमेटिक्स क्लास 9th के बाद बच्चों को जरूर आना चाहिए ताकि आगे का मैथमेटिक्स 9, 10th, 11th, 12th का मैथमेटिक्स और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स उसमें भी बच्चे मैथमेटिक्स को इजीली अप्लाई कर सके, समझ सके। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर्स की बात आती है। तो नंबर्स ऑल ऑफ यू नो, आप सबको पता है नंबर्स आर द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। वाइल मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, अप्लाई करने के लिए, मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए हमें नंबर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स दो टाइप के होते हैं। नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, रियल एंड इमेजिनरी। हम इनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे अभी इमेजिनरी की, क्योंकि 9th क्लास में आपको इनकी जरूरत नहीं है। हमें जो बेसिक्स नंबर्स की जरूरत है अप टू 9th और 9th के बाद, तो वी हैव numbers are real and imaginary. Then real numbers are classified into two parts: rational numbers and irrational numbers. Real numbers are represented by R, rational numbers are represented by Q, and irrational numbers by P. So we have rational again divided into integers and fractions. Integers divided into whole numbers, negative integers. Whole numbers are divided into natural numbers and zero, and natural numbers are divided into prime, composite, and we have 1 as a number. तो ये तो एक, this is a type of classification, but and then fractions are divided into three parts: proper, improper, and mixed fractions. So we have done the classification. अब नंबर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताता हूं बेसिक्स से स्टार्ट करके। Okay, now continuing with basic mathematics. So first of all, सबसे पहले हमारे पास होते हैं natural numbers. तो natural numbers means all the numbers starting from 1, 2, 3, 4, 5, they go on continue and चलते रहेंगे 4, 5, 6, 7 and then there is not a definite, they are not ending, वो खत्म नहीं होंगे, they can go on infinitely. So we have infinite natural numbers. Then we have whole numbers. Whole numbers, natural numbers में अगर 0 को हम ऐड कर दें तो हम उनको बोलेंगे whole numbers. Then हमें पता है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? 0 का डिफरेंस है। ओके, होल नंबर्स में 0 होता है और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता है। उसके बाद
हमारा अगला नंबर है 1. 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम प्राइम भी नहीं बोल सकते, कंपोजिट भी नहीं बोल सकते. तो अब प्राइम और कंपोजिट नंबर्स आ गए हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या. व्हाट आर प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स? तो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. कहने का मतलब यह है, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 एंड दे विल गो ऑन कंटिन्यू, चलते रहेंगे. ये भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं. सो दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स. उनके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ. एक तो 1 उनका फैक्टर होगा. 1 एक ऐसा नंबर है जो सब नंबर्स का फैक्टर्स होता है. अब फैक्टर्स आ गया है तो मैं अब फैक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं. फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर नंबर्स दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली, दैट इज विदाउट अ रिमाइंडर. फैक्टर्स या फैक्टर, एक नंबर का फैक्टर वो होगा जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है और रिमाइंडर नहीं बचेगा. जैसे 2 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 2. आप 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 2 जा 2, तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा. और अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 रिमाइंडर आ जाएगा. तो हमने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया. तो 2 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 2. ऐसे ही 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 3. और 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2 एंड 4. सो 4 के 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, 1, 2 एंड 4. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 4 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 1, 2 और 4. सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइम नंबर्स. जैसे जैसे हम बेसिक की तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो जो जो टर्म्स आती जाएंगी हम उनको क्लियरली डिफाइन करते जाएंगे. So friends, now we will talk about composite numbers. So what are composite numbers? The numbers which have more than 2 factors. ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. मैंने बताया 1 सबका फैक्टर होता है, ठीक है. तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. सपोज examples are 4. So what are the factors of 4? 1, 2 and 4. So 4 can be divided by 1, by 2 and by 4. So 4 has 3 factors. Similarly 6 has 3 factors, 1, 2 and 3. Now what are the factors of 12? Factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So now the question is, how can we find the factors of a number? So factors हम कैसे find out कर सकते हैं? जैसे 12 के हमें factors निकालने हैं. So we will start with 1. 1 तो सबका factors होगा ही. So we will divide 12 by 1. So factors of 12 are 1 and 12. We will go to the next number 2. So it is 2 into 6. Then we have 3 into 4. So
हमने 3 into 4, 3 के बाद हम अगले नंबर पे जाएंगे तो इट विल बी 4 into 3. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? 3 into 4 and 4 into 3 दे आर सेम फैक्टर्स. तो हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे और हम बोल पाएंगे कि 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So students, pause the video and tell me the factors of 48 by this method and write the answers in the description box. Okay, so thus हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा. इफ यू नीड any particular topic to be explained more, then please write in the description box. Okay. Now coming to next type of numbers, that are integers. Integers are all natural numbers and all their opposites on the negative number line including 0. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स मींस 1 से आगे वाले नंबर्स और उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स, जैसे -1, 2 का -2, 3 का -3. ये इनफाइनाइट नंबर लाइन ये चलती रहती है. नंबर लाइन 4, 5, 6 तो इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं. इधर भी हम नेगेटिव साइड में इनफाइनाइटली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. सो सारे ये नंबर्स और उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, और 0 भी इसमें इंक्लूडेड है. तो दीज आर इंटीजर्स. तो अब जब नंबर लाइन की हमने बात की है तो अब आपने इफ यू हैव सीन माय फर्स्ट पेज, तो आई हैव डन द क्लासिफिकेशन, बट यहां पे मैं फ्लो ऐसा रख रहा हूं कि इजीली आपको नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले. सो देयर आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड अबाउट रियल नंबर्स. तो अब मैं यहां पे उसको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट आर रियल नंबर्स. आपने देखा हुआ पहले कि वी हैव नंबर्स डिवाइडेड टू पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी. देन रियल नंबर्स further divided into rational and irrational numbers. So we have real numbers. All those numbers that can be placed on the number line are called real numbers. So सारे numbers जो हम number lines पर plot कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं real numbers. Integers are only -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3. But in between these two, we can also place more numbers. So all those numbers are the real numbers. So this number line, this distance is, we can also, हम इसको number line को extend भी कर सकते हैं. So we can have infinite number of numbers between two integers. So they can be the other type of real numbers, not the integers. Okay. So then coming to rational numbers, a number can be called as a rational number if it can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. और you all know that p is the numerator and q is the denominator. So 1 can be written as 1 by 1. So 1 or 1 by 1 is a rational number. 2 can be written in the form of 2 by 1. So 2 is a rational number. -1 can be represented -1 by 1. So -1 is also a rational number. Now 1 upon 2 is also a rational number because 1 and 2 both are integers. 1 upon 3 is also a rational number. 2 upon 3 is also a rational number. -3 upon 2 is also a rational number. So all these are rational numbers. -3 is integer
and 2 is also integer, so minus 3 by 2 is also a rational number. Zero is also a rational number because 0 can be represented in the form of 0 by 1, where 1 is an integer. So 0 is also a rational number. So coming to next type of number, that is fraction. So a fraction is defined as a part of a whole. A part of a whole, पूरे का कुछ हिस्सा हम fraction बोलते हैं. So suppose we have 4 parts and we have shaded one part, then this represent 1 out of 4, 1 upon 4. Similarly, it is 1 upon 3, it is 3 upon 4, it is 2 upon 3. So all these are fractions. Now there can be confusion between fraction and rational numbers. Fractions और rational numbers में कुछ confusion हो सकता है. So here I am trying to tell the difference between the two. All fractions are rational numbers. सारे fractions rational number होते हैं. But all rational numbers are not fractions. सारे rational numbers fractions नहीं होते हैं. So 0 is a rational number, but it is not a fraction. Minus 1 by 2 is a rational number, but it is not a fraction. Now coming to types of fractions. So we have 3 types of fractions. First we have proper fractions. In fractions we have denominator is greater than numerator. Like 1 upon 4, 2 upon 3, 1000 upon 1001. So denominator is which is written below this line is denominator, and which is written over the line is numerator. So in this case denominator is greater than numerator. Now in improper fraction, numerator is greater than denominator. Numerator is greater than denominator. So numerator is greater than denominator. Numerator is greater than denominator. So these are improper fractions. Then what is mixed fraction? When we combine a whole number with a proper fraction, like 1 1 by 2, 2 3 by 4, 199 3 by 4. So all they are mixed fractions. So suppose this is proper fraction. So 1 1 by 4 is also a mixed fraction. Now 2 2 by 3 is a mixed fraction. 3 1000 upon 1001 is a mixed fraction. So these are types of fractions. Now I will tell you how to convert mixed fraction to improper fraction. This we know is a mixed fraction, whole number and proper fraction. So this is a mixed fraction. So how can we convert this into a improper fraction? तो हम mixed fraction को improper fraction में कैसे convert कर सकते हैं? So here I have written what you have to do. You have to multiply denominator with whole number and add denominator to it upon denominator. आपको denominator को whole number से multiply करना है. This is a mixed fraction. Whole number plus proper fraction. So this is a mixed fraction. So 2 into 1 plus 1 divided by 2. 2 into 1 plus 1 divided by 2. 2 1s are 2, 2 plus 1 3, 3 by 2. So we have converted 1 1 upon 2 into improper fraction. Now similarly this is also a mixed fraction. Again we will multiply this by this, add this upon denominator. So it will be 4003 upon 1001. Now these two questions you can do. You can pause the video, do these questions and write the answer in the description box.
tell you how to convert improper fraction to mixed fraction. So this is the improper fraction. Numerator is greater than denominator. So what we will do, we will divide numerator by denominator. In the division algorithm, this is the dividend. This is the dividend, this is the divisor, this is the quotient, and this is the remainder. So dividend divide by divisor. 2 1 is the 2, 1 is the remainder. So we will write here quotient is 1, remainder is 1, and divisor is 2. So it is 1 1 by 2. Similarly, this is an improper fraction, 4003 upon 1001. So we will divide 4003 by 1001. हम 4003 को 1001 से डिवाइड करेंगे. So we will write quotient, then we have remainder upon divisor. These are 3 questions. Do these questions and write the answer in the description box. One more question we can give. Suppose we have minus 200 upon 3. Also write this answer in the description box. Now coming to next type of numbers, that are irrational numbers. They are those numbers which can't be written in the form of p by q like rational numbers. हम इनको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, where p and q are integers. So √2, √3, pi, these are all irrational numbers. And pi is an irrational number and its value is 3.1459265, and there are some numbers which are not repeating. हम irrational number के बारे में, rational irrational के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे हमें हमारे समझना जरूरी है कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, बिकॉज 22/7 इफ वी डिवाइड 22 by 7 we will get 3.142857, 142857, 142857. So this number is, this decimal expansion is नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. टर्मिनेट नहीं हो रही है, रिपीट हो रही है. सो इट्स द रैशनल नंबर. एंड हियर पाई, ऑल दीज नंबर्स आर डिफरेंट. सारे नंबर्स अलग अलग आते हैं. और आपने सुना भी होगा कि लास्ट ईयर देखा होगा, सुना होगा आपने कि वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई अप टू मिलियन डेसिमल प्लेसेस. सम साइंटिस्ट हैज डन दैट. So it is non-terminating and the different numbers are coming. Non-terminating, non-repeating. So it is a irrational numbers. हम डिटेल में एक नया वीडियो बनाएंगे रैशनल इरैशनल में, जब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. तो रूट के फॉर्म में जो नंबर्स होंगे, दीज आर इरैशनल नंबर्स. और सपोज हम एक इरैशनल नंबर लिखना चाहते हैं अपने आप से, तो हम कैसे लिख सकते हैं? हाउ वी कैन राइट? सो we have to do one thing. We have to make a pattern. हमें एक पैटर्न बनाना पड़ेगा. Suppose we can write 1.01 001 0001, and if we place dot like this pattern is repeating 001 0001. Then we have 4 zeros and 1, 4 0 और फिर 1. So this is also an irrational number. So that's about irrational numbers. So we have completed most of the numbers here. If you need explanation of any other number, then please write in the description box.